प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 5वां पाठ शुरू किया था जिसका नाम था सुक्ति मोक्तिकम, यानी मोती रूपी जो सुक्तियां हैं उनके बारे में हमने कल 2 श्लोक पढ़ लिए थे। आज मैं आपको पहले से लेकर क्रम से आगे श्लोक पढ़ाऊंगा और इनके शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आपको कल उपलब्ध हो जाएंगे। आज केवल हम श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। पहला श्लोक है, कल हम साथ साथ पहले पढ़ेंगे फिर शब्दार्थ भी देखेंगे और आज भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल दोबारा रिवीजन हो जाएगा और होमवर्क भी मिल जाएगा। वृतम यतनेन संरक्षेद। संरक्षेद का मतलब है, वृतम का मतलब चरित्र की, मनुष्य को चरित्र की, यतनेन का मतलब है प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेद का मतलब है सुरक्षा करनी चाहिए। वितम एति च याति च। वितम का मतलब धन, धन तो आता है और जाता है। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है। अक्षीण है वितत है, धन से नष्ट नहीं हुआ। क्षीण का मतलब होता है नष्ट हुआ, अक्षीण का मतलब नष्ट नहीं हुआ। वितत है यानी धन से नष्ट नहीं हुआ, परंतु क्षीण है वृतस्तु। परंतु वृततस्तु का मतलब है, क्षीण है वृतस्तु का मतलब हो गया चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति। हतो हत का मतलब निरंतर नष्ट होता जाता है। ये आपको कल पढ़ा दिया गया था। दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक हम देखेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म का मतलब है धर्म के बारे में, सर्वस्वम का मतलब है सब कुछ, सभी बातों को। श्रूयताम का मतलब सुनना चाहिए, धर्म के बारे में सभी बातों को सुनना चाहिए। और श्रुत्वा का मतलब है सुनकर उन्हें, अवधार्यताम का मतलब है अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए, सुनकर उन्हें अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। अपने विपरीत आचरण, प्रेषा माने दूसरों के साथ, न समाचरित नहीं करना चाहिए। अपने विपरीत आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मों में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है कि हम जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए, ठीक है। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब है प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे का मतलब है सभी, जंतवः का मतलब है प्राणी, तुष्यंती का मतलब है प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् मानी इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में क्या कंजूसी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात हमेशा हमें प्रिय ही बोलते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः प्रोपकाराय सताम विभूतयः। देखो यहाँ आ जाएगा, नद्यः का मतलब है नदियां, स्वयं का मतलब है स्वयं, अम्ब का न प्लस अम्ब है, न प्लस से अम्ब है, यहाँ न प्लस से अम्ब है, ठीक है। अम्भ का मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी। अम्भ का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, नद्यः का मतलब नदियां, स्वयं ही अपना जल, अम्ब का मतलब अपना जल, न पिबंती नहीं पीती हैं, अर्थात नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाः, वृक्ष हैं वो अपने फलानी यानी फल, स्वयं न खादंती स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, खलु मानी अवश्य ही, वारिवाह मानी बादल, सस्य मानी अनाज को, न अदंती स्वयं नहीं खाते हैं। बादल हैं वो
अनाज जो उत्पन्न होता है खेतों में वो स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात बादल जो होते हैं वो परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय है। इस उसी प्रकार से सताम यानी सज्जनों की, विभूतय यानी संपत्तियां, परोपकाराय का मतलब है परोपकार के लिए होती हैं, उसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला श्लोक है गुणेष्वेव ही कर्तव्य है प्रयत्न है पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्र अपि न ईश्वरै अगुणै समय है। देखो, पुरुषै का मतलब है पुरुष को, सदा का मतलब है हमेशा, गुणेशु प्लस एवं, यहाँ यण स्वर संधि है, आपको शब्दार्थ लिखवाएंगे उस टाइम विच्छेद लिखवा देंगे। गुणेशु प्लस एवं, गुणों को प्राप्त करने का ही, प्रयत्न है का मतलब है प्रयत्न, कर्तव्य है का मतलब है करना चाहिए। पुरुष को हमेशा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब है मनुष्य को हमेशा गुणों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण से युक्त, दरिद्र अपि का मतलब है दरिद्र व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी न ईश्वरै अगुणै समय है। अगुणै का मतलब है बिना गुणों वाले। ठीक है, ईश्वरै का मतलब है श्रेष्ठ, ईश्वरै का मतलब है श्रेष्ठ। गुण से युक्त गरीब व्यक्ति भी बिना गुण वाले ईश्वरै समय है, बिना गुण वाले धनवान के समान होता है। ठीक है, कहने का मतलब मनुष्य को हमेशा गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी बिना गुण वाले धनवान के समान होता है। न ईश्वरी, ठीक है, यानी जिस गरीब के पास गुण है, जिस गरीब के अंदर गुण है, वह बिना गुण वाले धनवान व्यक्ति के समान माना जाता है या उससे बढ़कर माना जाता है। अगला श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अप्रार्ध भिन्नः छायव, छाया प्लस इव है, यहाँ गुण स्वर संधि है। मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ पर खल का मतलब है दुर्जन और सज्जन का मतलब सज्जन। दुर्जन और सज्जन की मित्रता के बारे में कवि बता रहे हैं कि दुर्जन और सज्जन की मित्रता कैसी होती है, उस प्रकार से बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है खलय का मतलब है दुर्जन, दुर्जन की मित्रता आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में लंबी होती है, क्षयणी क्रमेण बाद में कर्म से नष्ट होती जाती है। दुर्जन की मित्रता प्रारंभ में लंबी और फिर धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। फिर सज्जना नाम का मतलब है सज्जनों की, सज्जनों की जो मित्रता है वह लघवी पुरा, पहले छोटी, पूरा माने पहले, लघवी मन छोटी, वृद्धिमति च पश्चात और बाद में बढ़ती जाती है। किसके समान है? दिन की पूर्वार्ध और अपरार्ध भिन्ना, इस प्रकार समझेंगे। खल यानी दुर्जन और सज्जन की मित्रता दिन की पूर्वार्ध और अपरार्ध छाया की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पूर्वार्ध और अपरार्ध का मतलब हो गया, पूर्वार्ध का मतलब दोपहर से पहले की छाया और प्रार्ध का मतलब है दोपहर के बाद की छाया। जिस प्रकार से दोपहर के पहले की छाया पहले तो बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दुर्जन की मित्रता है वो पूर्वार्ध की, दिन की पूर्वार्ध की छाया के भांति बताई गई है कि दुर्जन की मित्रता दिन की पूर्वार्ध छाया की भांति पहले लंबी और फिर क्रम से नष्ट होती जाती है। और सज्जन की मित्रता अपरार्ध, अपराध का मतलब दोपहर के बाद की छाया की तरह लघवी पूरा, पहले छोटी और पश्चात यानी बाद में वृद्धिमति का मतलब बढ़ती जाती है। ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा, श्लोक का शब्दार्थ लिखवाएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसाः महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रवणानाम येषां म्रालैः सह विप्रयोगे। ठीक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसाः महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रवणानाम येषां म्रालैः सह विप्रयोगे। इसका हिंदी अर्थ होगा हंसाः का मतलब है हंस, महिम मंडल मंडनाय, मही मंडल मंडनाय का मतलब पृथ्वी की शोभा, मही का मतलब हो गया पृथ्वी,
हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी गता भवेयु चले गए हों, हंस से पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले गए हों, हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होगी, हानि तो उन तालाबों की ही होगी, ये शाम जिनका म्रालय सह विप्रयोग है। म्राल का मतलब ही हंस होता है। क्या होता है? हंस। जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया है, जो हंसों से बिछुड़ गए हैं। हानि तो उन तालाबों की होगी जो हंसों से बिछुड़ गए हैं, जिनका हंसों से वियोग हो गया है। ठीक है, लास्ट श्लोक देखेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय। ठीक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणः इस गुण का मतलब है गुण, तब तक ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुण तब तक ही गुण होते हैं जब तक कि वो गुणगेषु का मतलब है गुणों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में निहित होते हैं। गुण तब तक ही गुण होते हैं जब तक कि वो गुणों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में निहित होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे किसी निर्गुण व्यक्ति में प्राप्य माने पहुंचकर भवंती दोषः दोष बने जाते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि नद्य है माने नदियों का, आस्वाद्य तोयः का मतलब हो गया स्वादिष्ट जल, प्रवहंती मानी बहता हुआ, समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर भवंती अपेय नए पीने योग्य हो जाता है। फिर से देखेंगे, गुण तब तक ही गुण होते हैं जब तक कि वो गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति में निहित होते हैं। वे किसी निर्गुण व्यक्ति में पहुंचकर भवंती दोषः दोष बन जाते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि नदियों का आस्वाद्य तोयः स्वादिष्ट जल, प्रवहंती माने बहता हुआ, समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर नए पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो आज आपको केवल श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाया गया है, तो आप साथ में आपको इस पाठ की फोटोकॉपी उपलब्ध हो जाएगी, उससे आप इसका रिवीजन कर लेना। कल अर्थात अगला जो वर्किंग डे होगा उसमें आपको इनके शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।